खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बबरकत नाम में आपको सलाम पहुँचे। मैं ये चाहता हूँ कि यही तालियाँ मेरे यीशु करीब बजा दें। आसमानी बाप खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये सारी तालियों का जलाल, इज्जत, ऑनर बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह आपको देते हैं, क्योंकि आप ही इस लायक हो। आप ही इस लायक हो जो निकम्मों को, बेवजूदों को पकड़ते हो और अपनी हिकमत से भरते हो, ताकि आप अपनी खूबसूरती को, अपने जलाल को इस दुनिया के सामने जाहिर कर सको। खुदावंद इस सारी तालियों का जलाल, इज्जत, ऑनर हम उस खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं जो सलीब पर चढ़ा, जो मरा, जो मुर्दों में से जी उठा, जिसकी कब्र आज खाली है। खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल आपके नाम को देते हैं, मसीह के नाम से आमीन आमीन। सब तशरीफ़ रखें। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने ये मौका मुझे दिया कि खुदावंद के कलाम में से चंद एक बातों को जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। कोई टीचिंग नहीं, कोई प्रीचिंग नहीं, जस्ट चंद एक बातों को जो है वो हम सब बहन भाई आपस में सीखेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह बढ़ना है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने अपनी ज़िंदगी में छुपा कर रखी हैं, हमने उसे सामने लाना है और उस पर काम करना है। इस कलाम को आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ये कलाम मुझे मिला, इससे पहले कि पास्टर जी मुझे इस फ्राइडे का बोलते, इससे पहले जब खुदा ने मुझे ये कलाम दिया, तब से लेके अब तक मुख्तलिफ चीज़ों से मैं निकला हूँ। इस कलाम को रोकने के लिए शैतान ने मुख्तलिफ चीज़ों से मुझे रोका है, पर मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर आज आप इस वर्ड को पकड़ लें और अपने आप को हम्बल करें और इस पर काम करें, तो टेस्ट मनी पक्की है आपकी। आमीन। अगला लेवल पक्का है आपका। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां खुदावंद के कलाम के लिए बजा दीजिए। आज इस मौजू पर मैं बात करने वाला हूं। हमारी अगर पहचान इस दुनिया में है तो हम एक मसीही कहलाते हैं। मसीह इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम मसीह को मानने वाले हैं। हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो मुर्दों में से जी उठा, जिसकी कब्र आज खाली है, जो जिंदा है और अब तो आबाद जिंदा रहेगा। वही अजीम है, वही पाक है, वही उत्तम है, उससे बढ़कर कोई और नहीं, क्योंकि वो वाहिद एक है जिसने कहा अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ, अव्वल और आखिर मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ, पहले और आखिर सब कुछ मैं हूँ, ना मेरे से पहले कुछ था ना मेरे बाद कुछ है। हकीकत एक ही और वो खुदावंद यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। आज जब ये दुनिया हमसे पूछती है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हो, क्या फ़र्क है दूसरों में, तो हम कुछ इस तरह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। पहली बात कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात देंदा है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा मुनज्जी है। खुदावंद यीशु मसीह वो है जिसने पूरी नस्ल इंसानी के लिए गुनाहों का कफारा दिया। दूसरे लफ्ज़ों में कि यीशु मसीह गुनाह को जानते ना थे, लेकिन हम गुनाहगारों की खातर उन्होंने गुनाह की सज़ा अपने बदन के ऊपर ली। मतलब कहने का कि हम सब की जो बड़ी सच्चाई है, जिसके सबब से हम जाने जाते हैं, माने जाते हैं, जिसके सबब से हम मसीही हुए, उसकी बड़ी वजह यह कि जिसको हम मानते हैं वो गुनाह की खातिर सलीब पर आया, सलीब पर आया, हमारे गुनाहों का कफारा दिया और हमें पाक किया और हमें इस काबिल बनाया कि हम जिंदा खुदा को आए बाप यानी कि आए अब्बा कहकर पुकार सकें। ऐसे ही है हम सबकी ये सच्चाई। अगर कोई भी आपसे पूछे कि जी आप मसीही हैं तो क्या सच्चाई है, किस बात पर आपका ईमान है, तो हमारा ईमान इसी बात पर है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, जो खुदा का बेटा है, उसने हमारी खातिर जान दी है, हमारे गुनाहों का कफारा दिया। अब अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो बाइबल बताती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा के जीवन पाए। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, जो जान गुनाह करेगी वो सो मरेगी। खुदा ने दुनिया से प्रेम किया और उस प्रेम में अपने बेटे को भेज दिया। क्यों? क्योंकि गुनाह दुनिया के अंदर बढ़ चुका था। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह भी ज़मीन पर आए, एक अज़ियतनाक दर्दनाक मौत अपने बदन के ऊपर ली। कुदरत के मालिक, इख्तियार के मालिक, जिसने ये कहा कि ज़मीन और आसमान का इख्तियार मुझे दिया गया, सब कुछ उसके हाथ में, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो उसके बगैर पैदा हुई, और सारी चीज़ें उसके लिए ही पैदा हुई। उसके बाद भी उसके मुंह पर थूका गया, उसके बाद भी उसे टॉर्चर किया, अगर वो खामोशी से सहता रहा, सुनता रहा, बर्दाश्त करता रहा। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि इंसान गुनाह के सबब से हमेशा की आग में ना जाए, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और बाइबल ये बताती है कि गुनाह के सबब से ही हमारी और हमारे खुदा के दरमियान क्या पैदा हुई? जुदाई पैदा हुई। मतलब ये कि हमारी जो हकीकत है, हम जिसे मानते हैं, उसका दुनिया में आने का सिर्फ मकसद ये था कि कोई बड़ी जंग नहीं करे, हमें किसी के खिलाफ खड़ा ना करे, किसी मज़हब के खिलाफ ना खड़ा करे, बल्कि उसकी बड़ी आने की ये मकसद था कि हम गुनाह से नजात पाएँ, गुनाह से हम बाहर निकलें। और जिस मौजू पर मैं आज बात करना चाहता हूँ कि गुनाह की खातिर मसीह मरा, गुनाह की खातिर उसने अपनी जान दी, उसके बावजूद कलीसिया के अंदर गुनाह पाए जाते हैं।
गुनाह की खातिर वो मरा, गुनाह की खातिर वो गाड़ा गया, गुनाह की खातिर खुदा ने अपने कलमे को मुजस्सम किया और इस ज़मीन पर भेजा। गुनाह की खातिर ही वो उस सलीब पर चढ़ा। सब कुछ जो कुछ हम जानते हैं यीशु मसीह ने सिर्फ गुनाह की खातिर, कि हम गुनाह से रहाई पाएँ, छुटकारा पाएँ, हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। लेकिन उसके बावजूद आज कलीसिया के अंदर पाप पाया जाता है, गुनाह पाया जाता है। हालेलुया। उसके खून बहाने की वजह सिर्फ यही थी, कोई दूसरी वजह नहीं। अगर उसके कहने से 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो क्या आसमान पर बैठे वो ये नहीं कह सकता कि आपके गुनाह माफ हुए? जब वो जमीन पर आके कह सकता है कि इब्ने आदम को जमीन पर भी गुनाह माफ करने का इख्तियार है, तो क्या पॉसिबल नहीं था कि आसमान पर बैठे वो कह देता? नहीं, बल्कि गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत है। और उस मौत को उसने अपने ऊपर ली ताकि हम पाक बने। बाइबल में लिखा कि पाक बनो जैसा तुम्हारे भेजने वाला पाक है। वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां पाक पकीज़ा होकर, पाक होकर उसके करीब आए। जिस अदन से नापाकी की हालात में आदम और हव्वा निकले थे, उस नापाकी के साथ वापस ना आए, बल्कि पाकीज़गी से, रूहुल कुदुस से भरे हुए और मेरे बेटे और बेटियां बन के मेरे पास आए। लेकिन उसके बाद भी कलीसिया के अंदर गुनाह पाया जाता है, और कलीसिया के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहली जो किस्म है वो ये है कि पहला इंसान कलीसिया के अंदर वो है जो जिसको परवाह नहीं कि मैं गुनाह करता हूँ नहीं करता, मैं गुनाह कर रहा हूँ, पछतावा नहीं होता, बेचैन नहीं होता, उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं होती, कोई उसे अजियत नहीं मिलती। वो अपनी मस्ती में मस्त मौला बन के दुनिया के अंदर सफ़र गुजार रहा है और वो गुनाह को छोड़ना ही नहीं चाहता, वो उसे कोई परवाह नहीं। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिन्हें पता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये गुनाह है। एक तो वो है जिनकी सुध बुध मारी हुई है, जो अपनी मस्ती में, अपनी ऐशो आराम में मस्त हैं। और दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनको पता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, ये गुनाह है, उसे बताया गया है, उसे समझाया गया, उसे बोला गया, उसके बावजूद वो गुनाह को छोड़ना नहीं चाहता। और तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो गुनाह को छोड़ना तो चाहते हैं, गुनाह को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन गुनाह उनको छोड़ना नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ऐसे लोग हैं कलीसिया के अंदर जो गुनाह को छोड़ना चाहते हैं, इस बात से वो डिप्रेशन के अंदर है, परेशानी के अंदर है। सुबह उठते हैं बिस्तर पे, सबसे पहली बात उनके मन में ये होती है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारा हूँ, कब मैं यीशु मसीह की मानत बनूंगा, कब मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाऊंगा। और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशान है, वो ऐसी दर्दनाक अजियत के अंदर है कि कोई दूसरी चीज़ों ने सुख नहीं दे पा रही जब तक कि वो अपने गुनाह से बरी ना हो। हालेलुया। और एक किस्म के वो लोग हैं जो सुनते हैं, अमल करते हैं, उस पर काम करते हैं और 100 गुना फल लेके आते हैं। हालेलुया। अब जितने मेरे बहन भाई यहाँ पर बैठे हैं, मुझ समेत, हम में से इन 4 कैटेगरी में से हम एक ज़रूर हैं। या तो हम मस्त मौला हैं, या तो हम गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते, या तो ऐसे हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन फंसे हुए हैं, या हम ऐसे हैं कि हम सुनते हैं और उस पर काम करते हैं। हालेलुया। और आज इसी मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ कि जो लोग गुनाह के बारे में, जो लोग अब मस्त मौला बने, उनको कोई फिक्र नहीं है, उनको भी आज मैं जगाना चाहता हूँ। और जो लोग गुनाह नहीं छोड़ना चाहते उनको भी जगाना चाहता हूँ। और जो गुनाह से निकलना चाहते हैं, आज खुदा की ग्रेस मौजूद है, उन्हें कुव्वत देगी कि वो उस बदी से निकलें और जो वो चाहते हैं वो करें जिसके लिए वो बुलाए गए। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? देखिए, अगर हम गुनाह करते हैं, पहली बात यह है कि बाइबल बताती है गुनाह की मजदूरी मौत है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस को आज हम जब पढ़ेंगे, इसमें से सीखेंगे, तो गुनाह को अगर हम छोड़ना नहीं चाहते या गुनाह से हम निकलना नहीं चाहते, तो गुनाह के बहुत से ऐसे नुकसान हैं जिसको हम उठा रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमारी ज़िंदगी के अंदर है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, बोला तमाम हुआ। अब हम सुखी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या दुखी, ये खुदा पर नहीं, ये हम पर है। हालेलुया। अगर हम रास्तबाजी के मुताबिक चलेंगे तो बाइबल में लिखा है कि रास्तबाज जो लोग हैं वो आफताब की मानत चमकेंगे, लेकिन जो नाफरमान है उनके बारे में लिखा है कि नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब रहता। तो ये हम पर है कि हम बेगुनाह होकर अच्छी ज़िंदगी जी लें या गुनाह में रहकर अजियतनाक ज़िंदगी जी लें। हालेलुया। तो गुनाह के कुछ नुकसान है जो कलीसिया को और बाकी इंसानों को भी सहने पड़ते हैं, उसके बारे में से हम सीखेंगे। आप तैयार हैं? तो आइए मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना का खत, पहला खत। मैं ज़्यादा रेफरेंस नहीं दूंगा टाइम ना होने की वजह से, लेकिन जो भी बोलूँगा आप उन सब से वाकिफ़ हैं। यूहन्ना का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है कि हाँ, तो हर तरह की नाराज़गी गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। बाइबल में फिर बड़ा ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। लिखा है
है तो हर तरह की नाराज़गी गुनाह, हर तरह की नाराज़गी, हर वो बात जो इस बाइबल मुकद्दस के अगेंस्ट हम करते हैं, हर वो काम जो खुदा के हुक्म से बाहर हम करते हैं, वो गुनाह के ज़ुमरे में आता है। हालेलुया। लिखा है कि है तो हर तरह की नाराज़गी गुनाह, मगर ऐसा भी गुनाह है जिसका नतीजा मौत नहीं। आज से कुछ साल पहले जब ये वर्ष मेरे सामने आई तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मुख्तलिफ पास्टर्स के पास गया, बड़ा कंफ्यूज था। लेकिन बहुत सालों के बाद इसके 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 पीछे जो स्टोरी है वो खुदा ने मेरे सामने रखी कि कुछ गुनाह ऐसे भी हम करते हैं जिनकी सज़ा मौत नहीं है। और ये हकीकत है, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में कभी बदी करते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी कोई नशा करते हैं, कभी वो जनाकारी करते हैं, कभी दारू पीते हैं। तो मुझे बताएं, जिस दिन वो दारू पीते हैं क्या वो अगले दिन मर जाते हैं? जिस दिन वो जना करते हैं क्या वो अगले दिन मर जाते हैं? जिस दिन वो गुनाह करते हैं तो अगले दिन मर जाते हैं? नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे हम अनवाकफ़ है, जिनसे हमें वाकफ़ होना और उन पर काम करना है। बाइबल में लिखा है कि बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिनका नतीजा मौत नहीं, लेकिन दर हकीकत जो गुनाह जिनका नतीजा मौत नहीं है वो ही सबसे अजियतनाक और दर्दनाक है। वही गुनाह हमें मौत की तरफ लेके जाते हैं। कौन से गुनाह? सबसे पहली बात, इस गुनाह की जो मैं बात कर रहा हूं इसका जिक्र जो है खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब में कहा है। क्या किया है कि मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तुझ में पहली सी मोहब्बत ना रही, बस तौबा कर और पहले की तरह काम कर। क्या जी? बस तौबा कर और पहले की तरह काम कर। हर वो पाप, हर वो गुनाह जिसका हम इकरार करते हैं, जिसको हम मानते हैं और खुदावंद के सामने उसका इकरार करके माफ़ी मांगते हैं, उनकी सज़ा का हुक्म बाइबल में लिखे जो मसीह यीशु में है उनका ऊपर सज़ा का हुक्म नहीं है। और जब हम बाप के सामने जाते हैं अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि ऐ बाप, यीशु के नाम में जिसने मेरा कफारा दिया, जो तेरे दाहिने हाथ पर मेरी सिफारिश करने को बैठा, उसी के नाम से मैं इस गुनाह का इकरार करता हूँ और हमारा खुदा दयालु है, माफ़ कर देता है। लेकिन वो माफ़ तो कर देता है लेकिन उसका असर ज़रूर हमारी ज़िंदगी में रहता है। वो हमें माफ़ तो कर देता है लेकिन उसका जो हर्जाना है वो हमें भरना पड़ता है, हमारी नस्ल को भी भरना पड़ता है। अगर हम जाते हैं खुदा के सामने, इकरार कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, खुदा माफ़ कर देता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ जो है हमें सहना पड़ता है। बाइबल मुकद्दस में इन चीज़ों का जिक्र है। हालेलुया। हम जानते हैं, सबसे पहली जो इसमें बात करना चाहता हूँ, जिस गुनाह के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुनाह की दर हकीकत एक ताकत है, गुनाह की एक पावर है। ये वो ताकत है जिसका सामना वो हस्ती भी नहीं कर सकी जिसने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और 66 की 66 जीती। क्या नाम था उसका? दाऊद। इसका सामना वो भी नहीं कर सका जिसका नाम शमशून था, जिसके पास इतनी ताकत थी कि उसका सामना कोई कर नहीं सकता था, बल्कि गधे के जबड़े से इसने 1000 आदमियों को मारा और कोई जंग भी नहीं आ रहा, जवान शेरों को भी उसने फाड़ दिया। उसके बावजूद जब गुनाह की बारी आई तो उसके घुटने जमीन पर लग गए, क्योंकि गुनाह की एक ताकत है, गुनाह की एक पावर है। आज अगर कलीसिया के अंदर बैठा कोई भी शख्स गुनाह करता है, चाहे वो छोटी सी बुरी आदत क्यों नहीं, चाहे वो किसी भी गुनाह के अंदर मुलव्वस नहीं, याद रखें वो आपको गुनाह छोटा लग रहा है लेकिन उसके पीछे जो फोर्स है वो बहुत बड़ी है। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है चोर नहीं आता चुराने, हलाक करने और मार डालने। हवा ने क्या किया था? हवा ने एक फल खाया था और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि खुदा की हजूरी से उन्हें हाथ धोने पड़े। और जब वो खुदा की हजूरी से अलग हुए तो उन्हें पता चला कि औलाद का दुख क्या होता है। उन्हें पता चला कि एक जवान बेटा दूसरे भाई को कैसे कत्ल करता है, उसकी तकलीफ क्या होती है। आमीन। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो गुनाह है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं, ये एक फोर्स है, ये एक ताकत है। वो चाहे बुरी आदत क्यों नहीं है, वो बुरी कोई भी हैबिट क्यों नहीं है, वो कुछ भी क्यों नहीं है, वो एक ताकत है। और वो ताकत आपको हमेशा खुश रखने के लिए नहीं है, क्योंकि गुनाह का टेस्ट तो बड़ा अच्छा होता है लेकिन उसकी सजा जो है वो बहुत बुरी होती है। गुनाह का जायका हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन गुनाह के बाद उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अजियतनाक है। फिर इस दुनिया में भी उसकी अजियत है और इस दुनिया में से जाने के बाद भी उसकी एक अजियत है। सो मैं बात कर रहा था कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका नतीजा मौत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस ज़मीन पर हैं अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो उसका नतीजा मौत नहीं है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम पछताएं, अपने मन को फिराएं और इसीलिए हमें कलाम सुनाया जाता है, इसीलिए बताया जाता है कि हम पापों से मुड़ें। लेकिन उसके बाद बाइबल मुकद्दस बताती है कि एक हस्ती, एक पर्सनैलिटी जिसका नाम दाऊद है, वो भेड़ बकरियों को चराता था। खुदा की दया उस पर हुई, उसने इसराइल का बादशाह उसे बना दिया। जब इसराइल का बादशाह बनाया तो खुदा ने उसे फतह पर फतह दी, बढ़ाया, खुदा ने चमकाया उसे।
ऐसा चमकाया कि एक टाइम आया कि उसे जंग जीतने के लिए जंग के अंदर जाना नहीं पड़ता था। वो अपने महल में रहता था, सिर्फ उसकी फौज जाती थी, जंग जीत के आती थी। उसके ऊपर खुदा की ऐसी ऐसी हजूरी थी, खुदा का हाथ उसके ऊपर था। ये वजह नहीं थी कि दाऊद बड़ा बलवान इंसान था या बड़ा हिकमत वाला इंसान था। वजह यह थी कि यहोवा का हाथ उसके सर के ऊपर था, इसीलिए वो कहीं पर भी कदम रखता था तो फतह उसकी होती थी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा का हाथ जिंदगी के अंदर है तो कोई भी जंग हम हार नहीं सकते, क्योंकि हमारा यहोवा वो है जो पानियों से भी रस्तों को बना लेता है। हमारा यहोवा वो है जो आसमान से भी आग को नाज़िल कर देता है। हमारा खुदा वो है जो बोलता है तो सारी चीजें ज़हूर में आ जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक टाइम आया कि वो अपने महल के ऊपर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। जब उस औरत पर पड़ी तो उसके मन के अंदर बुरी ख्वाहिश जागी। जब बुरी ख्वाहिश जागी तो उसने उसे बुलाया और उसके साथ सोबत की। सोबत करने के बाद उसने क्या किया कि उसके हस्बैंड को भी मरवा दिया। जब हस्बैंड को मरवाया तो बाइबल बताती है कि जब खुदा का नबी उसके पास आया तो खुदा ने उससे बोला, क्या बोला मेरे साथ देख लीजिए बड़ी जल्दी से। दूसरा सैमुअल और 12वां बाब सुने। जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह हमारी बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक करता है। गुनाह जब हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है तो जिस चीज़ों के हम हकदार होते हैं उन्हें हम हासिल नहीं कर सकते, उसे पा नहीं सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा कि पस सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। जब तक इस बॉडी के अंदर गुनाह रहता है तब तक खुदा का जलाल इस बॉडी के अंदर इंटर नहीं होता, बल्कि खुदा ने हमें चुना इसलिए कि हम उसके जलाल को जाहिर करें। बाइबल में लिखा है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अंधेरा अंदर होगा तो रोशनी बाहर नहीं आएगी, रोशनी अंदर होगी तो रोशनी बाहर जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे अंदर से निकलता है वही तुम्हें नापाक करता है, और जो कुछ अगर अच्छी चीजें अंदर ली होंगी तो अच्छी चीजें बाहर आएंगी। हालेलुया। उसने हमें चुना है उसके जलाल को जाहिर करने के लिए। बाइबल में लिखा है, अगर आप यूहन्ना की इंजील पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम डालियां हो। मेरा एक सवाल है, यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम डालियां हो, मतलब अपने आप को खुदावन यीशु मसीह ने दरख्त बोला और आपको डालियां बोला। सवाल यह है कि दरख्त की जो खूबसूरती वो किस में होती है? डालियां में। फल कहां पर लगता है? छांव किसकी होती है? खुदावन यीशु मसीह ने आपको और मुझे मोल ले लिया ताकि अपनी खूबसूरती को इस दुनिया के ऊपर जाहिर करे, अपने फलों को आपके और मेरे वसीला से इस दुनिया पर जाहिर करे। इस खास मकसद के लिए चुना। लेकिन अगर पाप अंदर होगा, गुनाह अंदर होगा, तो हम उस पेड़ में पेवस्त नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई भी डाली अपने आप मुझसे अलग होकर वो फल नहीं ला सकती। और पाप है, गुनाह है जो हमें खुदावन से अलग करता है। बाइबल में लिखा है कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो, तुम बरगजीदा कौम हो, तुम खुदा की खास मलकियत हो। लेकिन उससे थोड़ा सा आगे पढ़े तो लिखा है कि बस तुम ऐसा करो, तुम खुदा के गुण जो हैं, उसके जो काम जो हैं, वो जाहिर करो। खुदा ने हमें चुना अपने गुणों को, अपनी कुदरत को इस दुनिया के ऊपर जाहिर करने। इसलिए हम बड़े फख्र से, बड़े वसूख से ये बात कह सकते हैं कि हमारा खुदा किसी पत्थर में नहीं है, हमारा खुदा किसी तस्वीर में नहीं है, हमारा खुदा किसी कब्र में नहीं है, बल्कि मेरा खुदा मेरे अंदर है। हालेलुया। जोरदार तालियां इस बात के लिए होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं उसने हमें चुना है। बाइबल में लिखा है कि बस ईमान लाने वाले के दरमियान ये मौजे होंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे किए जाएंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। और ये सब कुछ आज से 2021 साल पहले एक बादशाह करके गया जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। और उसने ये कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन ये सारे गुण, ये सारी चीजें तभी हमारी जिंदगी से जाहिर होंगी अगर अंदर पाकीज़गी होगी। अगर पाप अंदर होगा, गुनाह अंदर होगा, तो ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते। फिर हम गुलामी के अंदर हैं। बाइबल में लिखा है कि बस जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। फिर बाइबल में लिखा है कि अपने अपने फानी बदन के अंदर गुनाह को बादशाही ना करने दो। अगर गुनाह की बादशाही अंदर होगी, पहले भी एक बार मैं बता चुका हूं, जब किसी भी मुल्क का बादशाह है, कानून उसका चलता है, मर्जी उसकी चलती है। हम चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, चाहे हम जितने मर्जी खूबसूरत हैं, लेकिन मर्जी बादशाह की चलती है। हालेलुया। हम कितना भी चाहे हम खुदा के साथ चलें, हम कितना भी चाहे हम पाप से निकले, हम तब तक नहीं निकलेंगे जब तक उसकी बादशाही का असर हम में से खत्म नहीं होगा। हालेलुया। अगर कोई पाप के अंदर है, पाप की आदत के अंदर है, तो वो गुलामी के अंदर है। वो मसीह मसलूब होने के बाद भी वो गुलामी के अंदर है। बल्कि ये भूल बैठा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि कैदियों को रिहाई दूं। उसके बाद भी अगर हम पाप के अंदर है, गुलामी के अंदर हैं, हम उस बादशाही के नीचे हैं, तो हम खुदा की बादशाही के नीचे नहीं है, क्योंकि जिस बादशाही के नीचे में होना चाहिए वो गुनाह की खातर ही हुआ। बाइबल बताती वो गुनाह से वाकिफ ना था, लेकिन आपकी और मेरी खातर हुआ।
तो गुनाह क्या करता है? गुनाह हमारी जिंदगी में से उन सारी चीजों को रोकता है जो कुछ खुदा हमें देना चाहता है। जी आइए देखिए मेरे साथ दूसरा सैमुएल 12वां बाब। जब ये सब कुछ दाऊद ने किया, उसके बाद लिखा है, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया, आठवीं आए सॉरी, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरे गोद में कर दी, और इसराइल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो भी मैं तुझको और चीजें भी देता। दाऊद बलवान था, दाऊद सुपर पावर बन चुका था, जो भेड़ बकरियों को कभी चराता था। खुदा के साथ जब तक वो वफादारी के साथ चलता रहा, वो बढ़ता रहा। लेकिन जब उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह एंटर हुआ तो खुदा ने कहा अगर तेरे पास थोड़ा था तो मैं तुझको और भी देता, यानी दूसरे लफ्जों में मैं तुझे और भी बढ़ाता, मैं तुझे और भी सुपर बनाता, और भी तुझे आगे लेके जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा होगा कि तलवार कभी तेरे घर से दूर नहीं होगी। और बाइबल बताती जब उसने गुनाह किया तो तलवार ऐसी चली कि उसके अपने बेटे ने अपनी बहन के साथ बदसलूकी की। अब यानी कि अपने बेटे ने अपनी बहन के साथ रेप किया। और ऐसी तलवार चली कि उसके बेटे ने अपने भाई को मारा। और ऐसी तलवार चली कि दाऊद का अपना बेटा ही उसके खिलाफ हुआ और वो बादशाह बन बैठा। ऐसी तलवार चली कि अपने बेटे के डर से, इसराइलियों के डर से, वो नंगे पांव अपने लोगों को लेके पहाड़ों के ऊपर भागा। जहां से दाऊद निकला था वापस उसी जगह पर आया। याद रखें, जब आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, एक बड़ी गुलामी से खुदावंद आपको छुड़वाता है। लेकिन जिस दिन गुनाह करते हैं, अब दोबारा वही काम कर रहे होते हैं जहां से खुदावंद ने आपको निकाला है। शायद आप में से कोई हो जिससे ये बात हो रही है कि जब आप तौबा की थी, आप एक गुनाह से निकले थे, लेकिन फिर गुनाह में आए तो फिर सब कुछ कर रहे हो जहां से खुदावंद ने आपको उठाया था। यानी कि खुद ही मिट्टी फिर खून लग गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गुनाह क्या करता है? हमारी चीजों को, हमारी ब्लेसिंग को ब्लॉक करता है। और दूसरी बात, गुनाह का असर ऐसा होता है कि हमारी नस्लें भी तबाह होती हैं। हमारा जो कुछ खुदा ने हमें दिया, सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और ऐसा हुआ कि उसका घर पूरा जो है वो खराब हो गया। उसकी अपनी औलाद, देखिए ये हकीकत है वो खुदा का बंदा था, ये हकीकत है वो एक बादशाह था, लेकिन बादशाह होने के साथ साथ वो बाप भी था। अब एक मिनट सिर्फ अपने आप को दाऊद की जगह पर रख के देखें कि उसके कानों में ये खबर जब पड़ी होगी कि उसके बेटे ने उसकी बेटी के साथ बदी की, तो क्या फीलिंग होगी? फिर कैसी फीलिंग होगी जब यह पता लगा होगा कि अपने ही बेटे ने अपने भाई को कत्ल करवा डाला। तो देखिए बाइबल में यह लिखा है कि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। हम ज्यादा शाणे नहीं बन सकते कि हम पाप करें और कहे खुदावन मुझे माफ कर दे। नो नो नो, बाइबल में लिखा है जो तू बोएगा वो तुझे काटना पड़ेगा। वो चाहे अपनी रूह के लिए बो दे, वो चाहे अपने जिस्म के लिए बो दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मौका हमारे पास है कि हम क्या करें। आज मसीह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं। मसीह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और टाइम वेस्ट करके अपना नुकसान कर रहे हैं। उठते हैं गुनाह से फिर गिर जाते हैं, उठते हैं गुनाह से फिर गिर जाते हैं। बस ऐसे ही अपने आप को वो अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। हफ्ते के 3 दिन प्रेयर, 3 दिन प्रेयर बंद, 3 दिन चले परहेजगारी में, 3 दिन के बाद फिर वही हरकतें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए फर्क खुदा में नहीं है, जो आप 3 दिन के बाद गिरते हैं वो उठा देता है। फर्क खुदा में नहीं, खुदा एक सा रहने वाला खुदा है। फर्क हम में है क्योंकि हम सही से चल नहीं पाते। तो गुनाह क्या करता है? हमारी चीजों को बिगाड़ देता है। आज बड़े नॉर्मल तरीके से एक गाली दे देते हैं हम, नॉर्मल तरीके से हम जो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो असर जिंदगी पे रहता है उसे आप देखो या ना देखो, उसे महसूस जरूर करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे, आपकी फैमिली जरूर करेगी। आपकी फैमिली नहीं करेगी तो आपकी आने वाली नस्ल जरूर करेगी। आप खादम हो, आप अगर गुनाह के अंदर गिरते हो, गो के उसके बाद आप बज़ाहिर खादम नजर आ रहे हो, लेकिन वो असर आपके अंदर नहीं होगा जिस असर के लिए आप बुलाए गए। क्योंकि उसने हमें खरीदा, उसने हमें चुना। काहे के लिए चुना? ताकि हमें एक असरदार खादम बने, असरदार मसीही लोग बने। प्रेज़ द लॉर्ड। गुनाह हमारी चीजों को बिगाड़ता है, हमारी ब्लेसिंग को रोकता है, हमें उस जिंदगी का लुत्फ नहीं लेने देता जिस लुत्फ के लिए खुदावंद ने हमें बुलाया। उस आराम को नहीं लेने देता जिस आराम के लिए वो 3 दिन 3 रात कब्र के अंदर रहा। क्योंकि गुनाह हमें बेचैन करता है, गुनाह हमें अंधेरे के अंदर लेके जाता है। बाइबल में लिखा है दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो अंधेरे में नहीं चलेंगे। अंधेरे का मतलब शैतान। फिर शैतान की कंफ्यूजन के अंदर, बीमारी के अंदर, परेशानी के अंदर, या जो कुछ उसकी तरफ से तीर आता है हम उसमें नहीं चलेंगे। क्योंकि बाइबल बताती हर वो तीर जो तेरे लिए चलेगा वो तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि इस्राएल का खुदा तेरे साथ होगा। लेकिन गुनाह उससे अलग करता है, गुनाह हमें अलग करता है, वो सारे खुदा के फेवर से अलग करता है, उन सारी चीजों से हमें अलग करता है। हालेलुया। गुनाह हमारी हदों को छोटा करता है, याद रखिए।
बाइबल में अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ें तो बाइबल में हमें पता चलता है कि भी किसी की उम्र 800 साल थी, 900 साल थी, 830 साल थी, लेकिन जैसे जैसे गुनाह बढ़ा वैसे वैसे एज कम होती गई। फिर नूह के बाद खुदा ने क्या किया, फिर खुदा ने 175 साल उम्र कर दी। हम नहीं जाएंगे रेफरेंस में, टाइम तो चला गया सारा। तो कहने का मकसद ये है, गुनाह जो है हमारी चीज़ों को छोटा करता है, हमारे दायरे को छोटा करता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? देखिए, एक शख्स है जिसका नाम सैमसन है। सैमसन, एक वक्त आया कि सैमसन को एक लड़की से, बाइबल में लफ्ज़ इश्क लिखा हुआ है, अगर आप कज़ात की किताब पढ़े तो एक लड़की के साथ जिसका नाम दलाइल था, उसके साथ उस इश्क हो गया। और उसके बाद बाइबल बताती है कि उसके पास जाने लगा, उसके जो मुखालफ थे उसकी ताकत को पाना चाहते थे, उसकी ताकत का राज पाना चाहते थे कि किस तरह इसे बंदी बनाया जाए, किस तरह इसे ये मैं बात उनके लिए कर रहा हूँ जो मसीह के साथ चलते हुए भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कमज़ोरी रखते हैं। आज बड़ा मसीहों के बड़े मासूम है हमारे मसीह भाई, मैं भी खुद भी, हम बोल देते हैं जी की करिए, इंसान है, फिर कमियां तो होंगी हैं, लेकिन उस कमी का नुकसान तो आपको लेना पड़ेगा ना भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप छाती पे अंगारे रखो और आप जलो ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपने अगर गर्म पानी में हाथ डाला तो हाथ तो जलेगा भाई। और गुनाह वो है जो मौत देता है। आमीन। गुनाह के सबब से ही क्या आती है? मौत आती है। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग खुदा के साथ चल रहे हैं और कमियों के अंदर हैं, ये उनसे बात करना चाहता हूं कि अगर हम कमी के अंदर हैं तो कमी भी उस अंधेरे के अंदर हमें लेके जा सकती है जिसका मंसूबा शैतान ने आपके और मेरे लिए बांधा है। बाइबल बताती है कि जब उसके जो दुश्मन थे वो चाहते थे कि इसकी ताकत का हमें पता चले, राज पता चले, ताकि क्योंकि ये वो इंसान है जो दरवाज़ों को भी कंधे पर उठा लेता है, ये वो इंसान है जो लोमड़ियों को पकड़ता है, उनकी पूंछों को बांधता है और खेत में छोड़ देता है, हमारी सारी खेत खराब हो जाती। ये वो एक अकेला इंसान हमारी फौजों से बाहर है। आमीन। जब यहोवा का हाथ सर पर आता है, अभी भाई ने गाया कि चाहे वैरी जिनिया मर्जी फौजें लैन, जब यहोवा का हाथ सर पर होगा तो हम गिर नहीं सकते। आमीन। गिरेंगे तब भी जब गुनाह अंदर होगा, जब कंप्रोमाइज होगा गुनाह के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हम कमियों के अंदर जब होते हैं तो कमी, गुनाह हमें हमारी हदों को छोटा करता है और कमी जो है हमें बड़े गुनाह की तरफ लेके जाती है। मैंने पहले आज जो यूहन्ना के खत में से ली कि कुछ गुनाह ऐसे जिनका नतीजा मौत नहीं है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो इतने खतरनाक है कि जो हमें मौत की तरफ लेके जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब ये हुआ कि जब वो कुछ ना कर सके तो उस लड़की ने, बाइबल में लिखा है, उसने कहा, उससे पूछा कि तेरी जो ताकत, इसका राज क्या है? उसने एक बार झूठ बोला। फिर पूछा कि तेरी ताकत का राज क्या है? फिर झूठ बोला। फिर ताकत का राज क्या है? फिर झूठ बोला। तो उसने बोला कि कैसे तू कह सकता है कि तू मुझसे मोहब्बत करता? तूने 3 बार मुझसे झूठ बोला। और तीनों बार अगर आप बाइबल कज़ात की किताब पढ़े तो तीनों बार बाइबल बताती है कि सैमसन को पता चला कि इसने ये हरकत की है, मुझे पकड़ने के लिए आए। लेकिन बाइबल बताती है कि एक टाइम आया कि वो रह ना सका, अपना दिल खोल के सब कुछ उसे बता दिया कि अगर मेरे सर पर उस तरह चलाया जाए, मेरे बाल उतारे जाए, तो ये ताकत मुझ में नहीं रहेगी, मैं आम इंसानों की तरह हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक कमी हमें बड़े नुकसान की तरफ लेके जाती। और फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उसकी आंखें नोच दी गई, उसकी आंखें निकाल दी गई, उसे कैदी बना दिया गया, चक्की का पार्ट उसे बोला कि तू उसे घुमा। और फिर जो जिससे लोग डरते थे, बाइबल बताती है कि जब उनका कुछ शायद कोई क्रूसर था या क्या था, उसमें बोला गया कि सैमसन को वहां पर लाओ। और जब वहां पर लाया तो बाइबल में लिखा उसका खेल करने लगे। जब खुदा के फेवर से हम हटते हैं तो हम मजाक दुनिया के लिए बन जाते हैं। मलाई, गुनाह की मलाई अच्छी है, लेकिन दुनिया, अगर गुनाह की मलाई नहीं छोड़ना चाहते तो दुनिया के लिए मजाक बनने के लिए भी तैयार रह जाओ। फिर लोग बोलेंगे हाँ यार ये वही बंदा है जो चर्च जाता था, ये वही बंदी है जो प्रस्तुत करती थी, ये वही बंदा है जो अपने बड़ा बड़ा भगत बनता था। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी के अंदर वो रिजल्ट नहीं मिलते। और जब मैं कज़ात की किताब पढ़ रहा था तो एक चीज़ जब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। बाइबल बताती है कि जब उसे खेल के लिए लाए, उसका मजाक उड़ाने लगे, खेल करने लगे, तो जितने भी वो लोग थे वो अपनी देवी देवताओं की पूजा करने लगे, वो जश्न मनाने लगे। कि क्या हुआ है कि हमारे जो देवी देवता थे उन्होंने क्या किया है कि हमारे दुश्मन को हमारे हाथ में कर दिया। वो अपने मकसद जो खुदा के साथ चलता था उसकी नाफरमानी के सबब से ग्लोरी किसको मिली? उन पत्थर के खुदाओं को जिनकी कोई अहमियत नहीं। याद रखें, जब आप गुनाह में गिरते हैं किसी के सामने या खुद गिरते हैं तो इंसल्ट खाली आपकी नहीं होती, माजरत के साथ हमारे खुदा की भी होती, क्योंकि हम उसके नाम से जाने जाते हैं, उसके नाम से हमारी ज़ात है, उसके नाम से हमारी शान है, उसके नाम। अभी भाई ने मुझे इमोशनल कर दिया कि खुदा के खादम के लिए तालियां बजाएं।
खुदा के खादम को यहाँ पर हम बड़ा अच्छे से वेलकम किया, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहोवा का हाथ सर के ऊपर। आमीन। कोई हम में काबिलियत नहीं है, पास्टर तारक है यहाँ पर, कोई भी है, हम में कोई काबिलियत नहीं है, जलाल उसी का है, हम तो आज भी निकम्मे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो कहने का मकसद ये है कि जब गुनाह जिंदगी के अंदर आता है, हमारी हद भी छोटी होती है और दुनिया के लिए मजाक भी बनते हैं। जब दुनिया को हमें को असर नहीं नजर आता, हम अच्छे खादम बनना चाहते हैं लेकिन अंदर को असर ही नहीं होता, तो लोग बोलते हैं बस ये वही है, ठनठनाता पीतल और झंझनाती जांच। लेकिन अगर अंदर जलाल चाहिए, अगर अंदर फल चाहिए, अगर अंदर आग चाहिए, तो पाप को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें खाली करता है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती कि उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर आखिर क्या हुआ, वो गैरत जागी, बोला खुदावन बस एक बार वो मुझे ताकत दे दे, मुझे एक बार वो ताकत दे दे। और याद रखें, जब उसे ताकत मिली, बड़े ध्यान से इस बात को ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे लोग इस बात को, बाइबल में तौबा का जो है ना कि तौबा का दरवाज़ा है, लेकिन बहुत सारे लोग तौबा को सोच के फिर पाप कर लेते, कोई गाल नहीं, अगले जुमे जाएंगे फिर तौबा कर लेंगे, क्या है। लेकिन याद रखें क्या हुआ, जिस दिन उसने तौबा की, जिस दिन उसने तौबा की और जिस दिन उसे दोबारा वो कुव्वत मिली, उसी दिन वो मरा। समझ में आ रहे? उसी दिन वो मरा, उसी दिन वो मर गया। जिस दिन उसे वो कुव्वत मिली, दोबारा वो खड़ा हुआ, उसी दिन वो मर गया। याद रखें कि आप तौबा तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर डिस्टर्ब होती हैं, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर असरदार नहीं रहती। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि तुम सांपों और बिच्छुओं का सर कुचलो। ये सांप और बिच्छू है क्या? ये सांप और बिच्छू वो हैं जो आपकी फैमिली को डसने के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं। ये सांप और बिच्छू है क्या? जो आपके अंदर कड़वाहट, नफरत और बदचलनी और जनाकारी और बदकारी का जहर आप में भरने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप उनसे कंप्रोमाइज करोगे तो फिर ऐसे नहीं होगा, ऐसे हम नहीं चल सकते। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर हम गुनाह के साथ कंप्रोमाइज, देखें ये सही है, हम कमजोर हैं, हम कहीं पर कमियां करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हम हथियार डाल के बैठ जाएं। इसका ये मतलब नहीं कि हम लड़े नहीं। देखें, अगर बॉर्डर के ऊपर फौजी है, मेरा भाई भी फौजी है, अगर बॉर्डर के ऊपर फौजी है, उसे गन दी गई है और उसका दुश्मन उसके सामने आता है, वो उसे नहीं चलाएगा तो क्या वो जिंदा बचेगा? वो मरेगा। और हमें बाइबल बताती है कि जो हमारी लड़ाई है वो किसी भी मजहब के साथ नहीं है, किसी भी फिरके के साथ नहीं है, किसी भी डिनोमिनेशन के साथ नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई जो शैतान की फौजों के साथ है। इसीलिए ये वजह है कि पूरी दुनिया में जहां पर मसीह बैठे हैं, अमन से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी लड़ाई किसी के लिए। हमें चुना गया कि हम हर एक हिंदू भाई के लिए दुआ करें, हमें चुना गया कि हम हर एक मुस्लिम बहन भाई के लिए दुआ करें, हमें चुना गया कि हम दुनिया के लिए दुआ करें, हमें चुना गया कि हम जिस मुल्क में हैं उस मुल्क के लिए दुआ करें। हमें इसलिए चुना गया, हमें इसलिए नहीं चुना गया कि हम जहां पर रहते हैं हम अपने साथ जो मज़ाहिब उनके साथ झगड़ा करें, बल्कि हमें इसलिए चुना गया है कि हम शैतान की फौजों को हराएं, जो दिखती नहीं है, जो नजर नहीं आती। और याद रखें, जब ये फौजें आती हैं तो ये डायरेक्ट कभी भी वार नहीं करती। मैं उस तरफ आ रहा हूं कि किस तरह हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। ये डायरेक्ट वार नहीं करती, क्योंकि शैतान ये बात जानता है कि ये जो मसीह लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो तलवार की धार पर भी चल जाते हैं फिर भी मसीह का इनकार नहीं करते। ये ऐसे लोग हैं कि आग की भट्टी में भी चले जाते हैं फिर भी मसीह का इनकार नहीं करते। लेकिन जब गुनाह की बारी आती है फिर बोलते हैं मैं यीशु नहीं चाहिए, मैं बराबर चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भी शैतान डायरेक्ट आपको मारने नहीं आएगा, बल्कि वो आपको पाप का चूरन देगा। अगर वो हमने ले लिया, खा लिया, उस जायके को चख लिया, तो उसका जो असर है वो भुगतने के लिए फिर तैयार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि चोर नहीं आता चुराने, हलाक करने और मार डालने। ये तीन कैटेगरी शैतान के बारे में बोली। मतलब शैतान क्या है जी? चोर है। मेरा सवाल ये है, अगर किसी घर के अंदर चोर आएगा तो क्या वो आते चोरी करेगा? बल्कि वो परखेगा, बल्कि वो देखेगा। अगर तो घर वाले जाग रहे हैं, अब मैं इस तरफ आ रहा हूं कि किस तरह हम उन सारी चीज़ों से निकल सकते हैं। अगर हम सही मायनों में आज मान रहे हैं कि खुदा हमसे बात कर रहा है और अपने आप को खाली करते हैं, तो खुदा आज माफ़ करेगा। और मैं आपको सही बता रहा हूं, जब ये वर्ड आप रिसीव कर रहे हैं तो बहुत सारी इसी हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें आपकी छूटेंगी, वो जो शैतान ने आपकी पकड़ी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग जो रुकी हुई हैं वो आपकी ज़िंदगी में होंगी। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, खुदा के मज़बा पे खड़ा होकर खुदा का खादम बात कर रहा हूँ। अगर आप सीरियस हैं इस वर्ड के लिए, प्रेज द लॉर्ड। याद रखें, शैतान कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। हमारी लड़ाई किसके साथ है जी? शैतान के साथ है।
और कभी भी शैतान स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर हमें नहीं कहेगा कि आप ये ले लो। बाइबल ये बताती है कि हवा के पास शैतान आया और कहा कि तू ये फल खा ले। मेरा पर्सनली ये मानना है कि शैतान हवा के पास सिर्फ एक दिन नहीं आया होगा, बल्कि बेशुमार बार आया होगा, क्योंकि उसकी कन्विंस करने की पावर बहुत है। बाइबल बताती है जब आसमान पर लड़ाई हुई, आसमान से जब फरिश्ते गिरे तो 1/2 फरिश्ते जो ज़मीन पर गिराए गए। अब ज़रा सोचे, शैतान ने अपने साथ उन फरिश्तों को भी गुमराह कर लिया जो हर वक्त खुदा को देखते थे, जो सारी चीज़ों को जानते थे, उसके बावजूद भी शैतान की बातों में आ गए। मुझे ये पर्सनल लगता है कि जब हवा ने वो फल खाया तो सिर्फ एक ही दिन शैतान ने उसके साथ बात नहीं कही, बल्कि बेशुमार बार जो है उससे बात हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान जब आता है तो चुराने, हलाक करने और मार डालने, डायरेक्ट कभी नहीं। और जब तक गुनाह नहीं करेंगे तब तक वो हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक दायरा ऐसा है, यीशु मसीह का लहू, उसका रूहुल कुदुस, उसका जलाल, उसका अबर, कि जब तक वो हमारे ऊपर है तो हमारा मोकल हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गुनाह उस ग्रेस से में जब ये अलग करता है तब हमारी ज़िंदगी में से चीज़ें चोरी होती हैं, हर एक चीज़ छोटी होती है। तो बाइबल में लिखा है कि जो मैं बता रहा था कि चोर जब आता है वो डायरेक्ट चोरी नहीं करता, आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करना चाहता है, आपको अनॉइंटिंग से अलग करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग से अलग करना चाहता है, आपको उस लेवल से अलग करना चाहता है जिस पर खुदा आपको खड़ा करना चाहता है। तो वो क्या करेगा? आपको परखेगा, आपको देखेगा कि आप किस जगह पर वीक है। याद रखें, शैतान उसी जगह, उस हमारी जिंदगी के उसी हिस्से में अटैक करेगा जिसकी हम नीड रखते हैं, जिसकी हमें जरूरत है। शैतान यीशु मसीह के पास आया और बोला, लिखा है कि यीशु मसीह को 40 दिन का फाका करने के बाद फिर उसे भूख लगी। जब भूख लगी तब शैतान आया और कहा कि अगर तू कहे तो ये पत्थर भी रोटी बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जो नीड होती है, हमारी जो ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश के मुताबिक जो है इब्लीस उनके पास, ख्वाहिश के मुताबिक इब्लीस जो है वो हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी लेके आए। अगर हम उसे ले लें, हमारे बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, अक्सर कार में देखता रहता हूँ, जैसे सिस्टर जैकी हैं, सॉरी सिस्टर जैकी हैं, रसल भाई हैं, मैं चाहता हूँ इनके लिए तालियां बजा दीजिए। आज मैं बात कर रहा था किसी के साथ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर बेशक गवाही बनी या नहीं बनी, लेकिन उसके जलाल के लिए खड़े, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा दिल चाहिए इस बात के लिए। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, बहुत से ऐसे हमारे मसीह बहन भाई हैं जिनको शायद कभी ऑफर होती है, यार फलां जगह पे चला जा, तुझे ये मिल जाएगा, लेकिन ऐसी चीज़ों को इग्नोर करने के बाद फिर भी यहोवा के कदमों में पड़े रहना, ये वफादारी को जाहिर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद ये है कि जब शैतान आता है तो वो परखता है, और चाहे हमारी ज़िंदगी के अंदर लाखों कमज़ोरियाँ हों, लेकिन अगर एक अमल ज़िंदगी के अंदर है तो हम हर एक चीज़ से निकल जाएंगे, और वो क्या है? वो है दुआ करना। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जाग और तू क्या कर? दुआ कर, ताकि तू आजमाया ना जाए। अगर हम प्रेयर में सीरियस हैं, दुआ करने वाले लोग हैं, खुदा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, प्रेयर के अंदर है, तो फिर शैतान हमें कभी भी आजमा नहीं सकता, वो कन्फ्यूजन के अंदर रहेगा। लिखा है कि हवा चलती है, तू उसे महसूस तो कर सकता है, लेकिन कहाँ से आती, किधर जाती, तू नहीं जान सकता। जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, उसके रूह से पैदा हुए लोग हैं, शैतान उन्हें महसूस तो कर सकता है, उन्हें देख तो सकता है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं सकता तब तक जब तक वो खुदावंद के साथ यगानगर के अंदर है, खुदावंद में कायम है, खुदावंद के साथ का रिश्ता अच्छा है, क्योंकि वो अपने फरिश्तों को, अपने लोगों के बारे में हुक्म देता है कि सब राहों में इनकी हिफाजत करो। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो गए हैं, मैं मुख्तलिफ जगह पर रहा हूँ, कि जब ऐसी कोई भी कुव्वत मुझे ऐड करने के लिए आती है और खुदा के एंजल्स को मैं सुनता हूँ, उनको लड़ते हुए मैंने काफ़ी दफ़ा महसूस किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हम जाग रहे हैं, हम दुआ करने वाले लोग हैं, दुआ में रहने वाले लोग हैं, तो हम परखे नहीं जाएंगे। अब यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुआ में रहोगे तो तुम आजमाइश में नहीं पड़ोगे। अब बहुत से मेरे बहन भाई यहाँ पर ये सवाल खड़ा कर सकते हैं, जी दुआ तो मैं रोज़ करता हूँ, उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी में गुनाह क्यों इंटर होता है? देखिए, एक प्रेयर वो है जिसके बारे में अक्सर हम कहते हैं कि खुदावंद जैसे भी टूटे फूटे लफ्ज़ों के साथ मैं तेरे पास आया हूँ तो मेरी दुआ को सुन। ये सही है, हमारे लफ्ज़ टूटे फूटे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि सदा हम टूटे फूटे लफ्ज़ों के साथ दुआ करते रहे, बल्कि बाइबल में लिखा है कि जिस तौर से भी तुम्हें दुआ करना चाहिए तुम नहीं जानते, बल्कि रूहुल कुदुस तुम्हारी सपोर्ट करता है, तुम्हारी शिफायत करता है, वो तुम में होकर बाप से बात करता है और बाप की बात तुमको बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रही? देखिए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो मैच्योर है। अगर आप अनॉइंटिंग के नीचे और आपकी प्रेयर का लेवल सिर्फ सेम है, आप फिर भी कमज़ोर हो। आपकी अनॉइंटिंग का अगर लेवल सेम है, फिर भी आप कमज़ोर हो। लेकिन अगर आप बढ़ रहे हो तो फिर आप जोरावर हो,
फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर आप सूरज की रोशनी की तरह जब बढ़ रहे हो तो फिर कोई ताकत कुछ भी आपको रोक नहीं सकती। आमीन, समझ में आ रही जो बात मैं कह रहा हूं? अगर हम प्रेयर करने वाले लोग हैं, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने ये बोला कि जागो और प्रेयर करो, दुआ करो, तो ऐसी क्या बात है इसके अंदर, ये दुआ की ऐसी क्या खसूसियात यीशु मसीह ने बोली जिसके सबब से हम परखे नहीं जाएंगे? याद रखें, सबसे पहली चीज, अगर आप दुआ करते हैं, वो नहीं जो 5 मिनट, क्या बाइबल में लिखा तो 5 मिनट दुआ कर? बहुत से लोग, मुझे तो बहुत सुनने को मिला है अपने एरिया के अंदर, ये दुआ दे 5, ये सही है 5 मिनट की दुआ होती, तो फिर यीशु मसीह ने सारी सारी रात क्यों दुआ की? अगर आप सारी रात घुटनों पर हैं तो आपकी जिंदगी के अलग अलग रिजल्ट होंगे। अगर आप घंटों घंटी घुटनों पर हैं तो आपकी जिंदगी के रिजल्ट कुछ और होंगे। मेरे आज 2 भाई यहाँ पर हैं, मेरी भाभी यहाँ पर है, आप इनसे पूछ सकते हैं यहाँ पर बुला के। जब मैं प्रेयर करता तो मेरे घर वाले हंसते थे, रात को मेरे डैड मेरी मॉम से लड़ते थे, ये बीमार हो जाएगा, ये सारी सारी रात दुआ में रहता है, मेरी मॉम ने आना दरवाजे के पास और चुप करके चली जाना, मैं क्या करूं? लेकिन उसका रिजल्ट ये है, मैं आपके सामने, जो झुकता है वो ही उठेगा। अगर आपको झुकना आता है तो आपके वसीला से दूसरे भी झुकेंगे। अगर आपको खुद नहीं झुकना आता तो दूसरों को क्या उठाओगे या क्या झुकाओगे? प्रेज द लॉर्ड। दुनिया पहले आपको देखती है। सो प्रेयर का क्या, क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि तुम जाग और दुआ करो, तू फतेह पाएगा? पहली चीज, जब आप प्रेयर करते हैं आप उस यहोवा के हाथों में आ जाते हैं जिसने पूरी कायनात बनाई। जब आप बात करते हो, जब खुदा से आप दुआ करते हो, बाइबल में लिखा है कि तू उसकी इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, तेरे घर से बीमारियों को दूर करेगा। मतलब जब आप आबद बनते हो, जब आप दुआ करना शुरू करते हो, तो आपके घर से बीमारी की कूतों को खूब भगाना शुरू करेगा, जो गुनाह के सबब से आपने खुद इन्विटेशन दिया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो बरकतें जो खुद आपने अपने पाप करके रोकी हुई हैं, जब आप इबादत में जाते हो, खुदावंद उसे जारी करता है, उसके एंजल्स उतरते हैं और उन सारी ब्लेसिंग, उन सारी चीज़ों को छुड़ाते हैं जो आज जिसके आप हकदार हैं और आप ले नहीं पा रहे। जब आप प्रेयर करते हैं तो आप खुदा के साथ अपने राब्ते को जोड़ते हैं, और ये खुदा आम नहीं है, ये खुदा जिंदा है और उसका नाम यहोवा है। आप उससे बात करते हो जिसके बेटे ने जमीन पर आकर हैकल के पर्दे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था कि जब भी हम, इसीलिए यीशु मसीह ने बाइबल में सिखाया कि जब भी दुआ करो तो सीधा कहो आए बाप, और बाप से हम कुछ भी मांग सकते हैं और बाप हमारे साथ है। दूसरी बात, जब हम प्रेयर में जाते हैं, जैसे जैसे प्रेयर में बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा रिलेशन खुदावंद के साथ बढ़ता है, तो एक कुव्वत आपकी बॉडी के ऊपर अफेक्ट करती है, आपकी फैमिली में रहती है, और जहां जहां भी जाते हैं वो आपके साथ साथ रहती है। उसे बोलते हैं अनॉइंटिंग, होली स्पिरिट, मसा। प्रेज द लॉर्ड। जब जैसे जैसे आप रिलेशन में बढ़ते हैं, जैसे जैसे प्रेयर में आप बढ़ते हैं, आप अपनी प्रेयर के फोकस को बना के रखते हैं, जैसे आप बढ़ते हैं वैसे ही उसका ऑयल जो है वो आपके ऊपर रहता है। हम पढ़ते हैं ना ज़बूर 23 में, उसने मेरे सर पर तेल मिला और मेरे प्याले को लबरेज किया। हमारी जिंदगी से खुश्की को, कड़वाहट को, उस सारी चीज़ों को दूर करता है। जैसे हम रिलेशनशिप में आते हैं वैसे ही क्या होता है जी, हम अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं, मसा में बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, तीसरी बात, जब हम प्रेयर पर जाते हैं तो हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों पर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपनी बॉडी को कंट्रोल में करना शुरू करते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अगर शरीर के मुताबिक चलोगे तो मरोगे, लेकिन रूह के मुआफिक चलोगे तो जियोगे। शरीर को क्या चाहिए? ये शरीर कैसे चलना चाहता है? ये शरीर गुनाह के मुताबिक चलना चाहता है। इसकी, ये जिस चीज़ से लुत्फ अंदोज होता है, इसकी जो ख्वाहिशात हैं वो है खूबसूरत चीज़ें, इसकी जो ख्वाहिशात हैं वो बदी को देखना, बदी को सुनना। क्योंकि बाइबल बताती है कि शरीर तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, लेकिन रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। लेकिन अगर हम शरीर के मुताबिक, इसकी ख्वाहिशों के मुताबिक ही चलेंगे तो हम मरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम शरीर पर काबू करेंगे तो हम गुनाह पर काबू करेंगे, और जो शैतान की खुराक है वो है हमारा गुनाह। जितना करेंगे वो उतना मोटा होगा। लेकिन जब हम प्रेयर करना शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है, हम थोड़ी सी ख्वाहिशात पर जो है वो कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद जब हम फास्टिंग में जाते हैं, जब हम रोज़ों में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को कवर करना शुरू करते हैं। जो अपनी ख्वाहिशात का जब मुंह बंद करते हैं तो हम शैतान का मुंह बंद करते हैं। मैं सीधा कहता हूँ, जो रोज़ा रखते हैं वो शैतान के मुंह पर टेप लगा देते हैं, कुछ नहीं बोलो भाई, अब हम सिर्फ खुदावंद की सुनेंगे। हालेलुया। आखिरी बात, यीशु मसीह के पास शैतान आया। अनोश भाई, मैं चाहूँगा सारी क्वायर प्लीज स्टेज पे आ जाए। यीशु मसीह के पास शैतान आया और बोला कि अगर तू कहे तो ये पत्थर रोटी बन जाए। तू अगर अपने आप को हैकल के किंगरे से गिरा दे तो ये लिखा हुआ है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सबराओं में तेरी हिफाजत करे। लेकिन जब यीशु मसीह को ये बोला कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये शान और शौकत जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे दूंगा, तो यीशु मसीह ने
यहाँ पर बाइबल में से कोई आयत भी नहीं बोली, पुराने या नए आयत में कोई बात नहीं बोली, सीधा बोला है शैतान दूर हो। और बाइबल लिखा है कि यीशु मसीह को छोड़ के शैतान चला गया। देखिए, अगर हम फौजी हैं, लड़ने वाले हैं और हथियार नहीं चलाएंगे तो हमेशा हम मरेंगे। हमारे पास आज मसीहियों के पास इख्तियार है उन चीज़ों को नोचने का, लेकिन वो नोचते नहीं। जब हम प्रेयर में जाते हैं, जब हम उन चीज़ों को डांटते हैं जो शैतान उन सारी चीज़ों को देता है, हमारे माइंड में देता है, हमें सोचें देता है, अगर हम यीशु के नाम में उन्हें झिड़कते नहीं है, डांटते नहीं है, तब तक वो हमारी ज़िंदगी से अलग। सिर्फ मसीह प्रेयर करते हैं, खुदावन मुझे बदी में से निकाल। ये सही है, यीशु मसीह ने कहा हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, लेकिन उसके बाद भी हमारा कुछ रोल है, क्योंकि लिखा है जो तू ज़मीन पर बांधेगा वो मैं आसमान पर बांधूंगा। अगर ज़मीन पर तुम गुनाह के खिलाफ खड़े होगे, डांटना शुरू करोगे किसी भी अटैक के नीचे। आज बहुत से मैं भाइयों को महसूस कर रहा हूँ कि बहुत से भाई जिनकी लाइफ को शैतान ने सेट किया हुआ है कि 3 दिन वो चलेंगे, 3 दिन के बाद फिर एक ऑफर आएगी, उसमें फिर गिरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी छोटी सी बात मैं करके उसके बाद क्लोज करूँगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे बात करते हैं कि यार जैसे मैं प्रेयर करता हूँ, दुआ करता हूँ, खुदा में पढ़ना शुरू होता हूँ तो मेरे माइंड में गलत चीज़ें आती हैं, गलत ख्याल आते हैं, गलत सोचें आती हैं। ये सच्चाई है कि जब आपकी ज़िंदगी के अंदर ये गंदगी शुरू होती है तो इसका एक बड़ी निशानी होती है कि अब आप खुदा में आपने ग्रो करना शुरू करती है। ये पहली निशानी होती है जिनके साथ ऐसा होता है। दूसरी बात, और ये सबसे बड़ी खतरनाक अलामत होती है, जो चीज़ आपके अंदर आती है, क्योंकि अगर आपने उन बातों को लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया तो फिर आपका वहाँ पर हिस्सा है जहाँ आंखों का रोना और दांतों का पीसना और जो कुछ मैंने बयान किया वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर उस सोच को जो आपके अंदर आ रही है आपने उस पर काबू पा लिया तो फिर आपने अपनी लाइफ को भी बचा लिया, अपनी खिदमत को भी बचा लिया, अपनी नस्ल को भी बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग हैं जो गुनाह के साथ लड़ना चाहते हैं? आइए मेरे साथ अब दुआ में हम जाएंगे। मैं चाहूँगा अपने कदमों पर खड़े हों। थोड़ा सा अपना टाइम मैंने इसलिए बचाया है कि हम प्रेयर में जाएंगे और आज हम उन सारी चीज़ों को, अगर आप सीरियस हैं तो उन चीज़ों को डांटेंगे, निकालेंगे अंदर से। जिस जलाल के लिए हम बुलाए गए हैं उसको तभी हम जाहिर कर पाएंगे अगर इस तरीके की कूतों से हम निकलेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। मत सोचिएगा कि आपके साथ आपको कोई सुन रहा है, क्योंकि बाइबल बताती है इकरार जो है वो जुबान से किया जाता है। बाइबल में लिखा कि अपने अज़ा जो हैं वो नाराज़गी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले ना करो। अगर अपनी बदन का कोई भी हिस्सा हमने गुनाह के हवाले किया है तो हम इकरार करेंगे और उसकी माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे खुदावंद मुझे अपने कहर की आग से बचा। मेरे साथ आप बोल सकते हैं, अगर इकरार करते हैं, अपने ट्रैक को चेंज करना चाहते हैं, अगर बदलना चाहते हैं, अपने आप को सही सिमत में आना चाहते हैं, तो आप मेरे पीछे ये दुआ कर सकते हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम में मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि तू मुझसे प्यार करता है, कि तूने अपने कलाम को नाज़िल किया क्योंकि तू मुझे कुछ देना चाहता है। आज है बाप, मैं अपने तमाम गुनाहों का इकरार करता हूँ। हर वो बदी जो मैंने अपनी सोचों से सोची, या हर वो बदी जो मैंने अपनी आंखों से देखी, या हर वो बदी जो मेरे होंठों ने की, या हर वो बदी जो मेरे मन या दिल से हुई, या हर वो गुनाह जो मेरे हाथों से हुआ, मैं उसका इकरार करता हूँ। ऐसे गुनाह खुदावंद जो मैंने किए हैं मुझे याद नहीं, मैं उनका भी इकरार करके माफ़ी मांगता हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद यीशु के नाम में है बाप, मुझ पर रहम कर, मेरे तमाम गुनाहों को धो डाल बरे के लहू से। यीशु का लहू मुझे पाक करे, मुझे धोए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम क्वायर के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे और इसी में आप सब प्रेयर करेंगे। कोई भी ऐसा ना हो जो जिसका मुंह ना खुला हो, सब प्रेयर में जाएंगे। खुदा से इस ग्रेस को मांगे कि जब आप प्रेयर में जाएंगे तो बहुत सी चीजें जो आज आजाद होंगी। यस बाबा रास्ता आए सब प्रेयर में गैर जुबानों में, दुआ में उसके फेवर को मांगना शुरू, उसके फेवर के नीचे आए। उसे कहें खुदावंद मेरी जिंदगी का हर वो जो कमजोर हिस्सा है उसे छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू
खुदारू मुझे छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे मट्टी को कुम्हार जैसे आपको खाली कर उसे कहे खुदावन ले खुदावन हर गंदगी से निकाल जोर पर अपने रहम के नीचे ले खुदा यूं ही कलामे खुदावन बूंदे हमें और निखारे यूं ही कलामे खुदावन बूंदे हमें और निखारे आए कहे बाथरूम मुझे छू मुझे रूह कुदूस आपका जोर आए आपकी आग उसे कहे मेरी बॉडी पर आए मेरी सोचों में आग आए और वो बीज शैतान की ओर से लगा है वो जलाया जाए इन द नेम ऑफ जीसस मुझे भर मुझे आए कहे जुबानों में दुआ करें रखो ना मारा काला बस्तो रिस हो रे करना मोस्ताना आपकी कुव्वत खुदा आपके लोगों के लिए ऐ यहोवा अपने लोगों पर अपनी कुव्वत को जाहिर कर क्योंकि खुदावंद देख अपने कलाम में लिखा है जब रूहुल कुद्दूस तुझ पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे आज कमजोर जोर पाएं आज खुदा भटके हुए रास्ता पाएं और वो पावर जो इन्हें खुदा नीचे की तरफ लेके जाती वो पावर इनकी जिंदगियों से अलग हो खुदा की जोत जलायूं जैसे जले जोत तेरी जीवन की जोत जलायूं जैसे जले जोत तेरी सोचे हो ऐसे कहे खुदावंद मेरी सोचों में उतर मेरे ख्यालों में उतर मुझ में तेरी खुशबू मुझ में तेरा जलाल मुझ में तेरा फजल नजर है खुदा सोचे आए अपने आप को खाली करें इन द नेम ऑफ जीसस या बहुत सारा बस्तो शबे नमक तो सारा एक सारा खुदावंद आपकी आग को हर एक मेंबर पर जितने भी इस हॉल में हैं एक पर आपकी आग को और हर वो खुदा ताकत जिन्हें कंट्रोल करते हैं उस पर आपकी आग को खुदा चाहते हैं आए दोनों हाथों को उठाकर उसे कहे खुदावंद मुझे ले मेरा सुख मेरा सोता मेरे छुपने की जगह है यहोवा आप ही है आलूदगी जांच संगी रूह की तू दूर कर दे आलूदगी जांच संगी रूह की तू दूर कर दे आए कोई खुदावंद मैं कमजोर हूँ मुझ कमजोर को अपना जोर दे अपना जोर हमारा यहोवा अपना जोर अपने लोगों पे हर वो नींव खुदा जिसके सामने अपने लोग खड़े वो टूटे यीशु के नाम में यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे ओ खुदावंद उसे कहे खुदावंद मेरा मन धुले मेरा दिल धुले मेरी सोचें धुले ओ खुदा मुझे नया कर मुझे पाक कर आए यहोवा मुझे पाक कर कोई भी नमाज तेरी हजूरी में ठहर नहीं सकता मैं तेरे हजूर आना चाहता हूँ खुदा मुझे छू खुदारू मुझे छू आए सब दुआ करना शुरू करें
अपने मुंह को खोलें और हुक्म दें उन सारी कूतों को जो आपका पीछा करती है, उन्हें निकालें अपने घर से, निकालें अपनी जिंदगी से। हुक्म दें यीशु के नाम में, हर वो ताकत जो मुझे कंट्रोल करती है, हर वो गुनाह की ताकत जो मेरी सोचों के साथ खिलवाड़ करती है, हर वो ताकत जो मुझे निचला हिस्सा देना चाहती है, हर वो ताकत जो मुझे फ्लॉप करना चाहती है, गेट आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हुक्म दें उन कूतों को जिसने इस गुनाह के सबब से आपकी फैमिली को पकड़ा, आपकी जॉब को पकड़ा, आपकी जिंदगी को पकड़ा। हुक्म दें आउट, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ खुदावंद देख पा खुदा, मैं आपका खादम होने के नाते इस आग को जो इस जगह पर लगी है, मैं हारून की ताकत खुदा जो इनका पीछा कर रही है, हर तरह की सेक्स की ताकत, हर तरह की नशे की ताकत, हर तरह की जुए की ताकत, हर तरह की गंदी सोचों की ताकत पर होली गोस्ट की फायर को रिलीज करता हूं। हर वो शैतान की ओर से आई हुई पावर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा देख जिनकी भी ब्लेसिंग को शैतान ने गुनाह के सबसे रोक के रखा है, देख बाप पाक खुदा देख इन्होंने इकरार किया है, मिन्नत करता हूं यीशु के नाम में आपके एंजल्स खुदा इनकी ब्लेसिंग को छुड़वाएं, खुदा इनके बेबी को छुड़वाएं, खुदा इनकी जॉब को छुड़वाएं, खुदा इनकी खिदमत को छुड़वाएं, इनके बंद रास्ते खुले यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा इस बड़े फेवर के लिए जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर उतर रहा है, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा मैं सारा जलाल आपके नाम देता हूँ। आज की सारी वर्शिप, सारे कलाम को खुदा पाक खुदा मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद ने जोर दीजिएगा कि इस बीज को अपने अंदर रखें और 100 गुना फल लाएं, मसीह के नाम में आमीन।